हाय गाइस, बेसिक टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लिक और इम्प्रेशन में जो है वो क्या फ़र्क है। कुछ लोगों के लिए बहुत बेसिक होगा, मगर जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो है ये बेहद ज़रूरी है। क्लिक और इम्प्रेशन पहले जो है देख लेते हैं गूगल की जो है, या बेसिकली बुकिश लैंग्वेज में जो है उसको जो है क्या कहा जाता है। एन इम्प्रेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड was डिस्प्ले ऑन अ यूजर स्क्रीन. Click on the other hand refers to the number of times a user clicked on your ad. क्लिक का मतलब बेसिकली होता है कि आपका ऐड उसने डिस्प्ले पे देखा हो, सर्च पे देखा हो, वीडियो पे देखा हो। अगर तो उसने क्लिक किया है तो उस मेट्रिक को जो है वो बेसिकली हम क्लिक कहते हैं। मगर अगर आपका ऐड जो है वो सिर्फ दिखा है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने क्लिक किया हो नहीं किया हो कुछ भी हो। उसका ऐड, आपका ऐड अगर सिर्फ उसकी स्क्रीन पे दिखा है तो उसको जो है बेसिकली हम इंप्रेशन कह रहे होते हैं। इस पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि उसने क्लिक किया है या नहीं किया है। क्लिक एंड इंप्रेशन में बेसिकली जो है वो फ़र्क ये होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको लेके चलते हैं। आउट ऑफ 150 पीपल हु सॉ योर एड, 10 हैड विजिटेड योर लैंडिंग पेज। आपका ऐड जो है वो 150 लोगों ने देखा, उन 150 में से जो है वो 10 लोग जो आपके लैंडिंग पेज पे आए। 150 लोग जो हैं वो बेसिकली जो 150 का फिगर है वो बेसिकली आपका इंप्रेशन है कि आपका पेज जो है वो बार बार आपका हो सकता है डिस्प्ले पे आया हो, या सर्च पे आपका ऐड दिखा हो, गूगल के अपने SERP पे, या आपका यूट्यूब पे आपका वीडियो दिखी हो, या डिस्प्ले दिखा हो, या किसी और वेबसाइट पे आपका ऐड दिखा हो। दिखने का मतलब जो है वो इम्प्रेशन है। 150 लोगों ने जो है आपका ऐड जो है वो देखा, उन 150 में से जो है 10 लोग जो है आपकी वेबसाइट तक जो है वो पहुंचे हैं, लैंडिंग पेज तक जो पहुंचे हैं। मतलब 10 लोगों ने जो आपके ऐड पे जो है वो क्लिक किया है। ठीक है, यही आपका इंप्रेशन और क्लिक जो है मेनली जो है वो कहलाता है। ये दो इंप्रेशंस जो है, ये आपके दो मैट्रिक्स जो हैं वो ज़रूरी जो है कब होते हैं, जब आप CTR कैलकुलेट बेसिकली जो है कर रहे होते हो। CTR क्या होता है, मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ है इसी सीरीज़ में। कि CTR बेसिकली डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, और उस उन देखने वाले लोगों में से कितना लोगों ने उसके ऐड पे क्लिक किया। इसका फ़र्क हो सकता है, सर्च और डिस्प्ले और वीडियो में अलग अलग फ़र्क होता है इसकी चीज़ों का। डिस्प्ले और वीडियो में जो है हो सकता है कि CTR जो है बहुत लो आता हो, बट एज फार एज सर्च इज कंसर्न वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने उसको CTR जो है उसका हाई जो है उसको बढ़ाना होता है, क्योंकि लोगों की इंटेंट एग्जैक्टली वही होती है जो आप कीवर्ड पे दिखना चाह रहे होते हो बेसिकली। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपको ये दो मेट्रिक्स जो हैं वो कंसिडर करने पड़ते हैं, और ये दो मेट्रिक्स जो हैं वो बेसिक हैं बट इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा हम इसको समरीज की देख लेते हैं। इंप्रेशन मेजर्स हाउ ऑफन योर एड वर डिस्प्लेड, वाइल क्लिक्स मेजर हाउ ऑफन यूजर engaged with your ad by taking an action. Both metrics are important to evaluate the effectiveness of your Google Ads campaign. इंप्रेशन वैसे तो ये होता है कि जब आपकी कैंपेन चल रही होती है, जब आप अगले दिन आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप यही चीज़ देखते हैं। कुछ मेट्रिक्स होते हैं जिनमें आपकी क्लिक होती है, आपके इंप्रेशन होते हैं, आपका कॉस्ट होती है, कन्वर्जन होती है। इस तरह के बहुत से मेट्रिक्स होते हैं कि जो कि आप रोज़मर्रा की बेसिस पे जो है ना कंसिडर आप उसको कर रहे होते हो। उनमें से एक जो होता है, उनमें से दो जो हैं वो क्लिक्स और इम्प्रेशंस जो हैं वो हो रहे होते हैं। इम्प्रेशंस अगर आपके कम आ रहे हैं तो आप उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। आपने बिड की वैल्यू जो है हो सकता है लो लगाई हो, आपका बजट जो है वो कम हो, या हो सकता है आपने कीवर्ड जो है वो ढंग के नहीं लगाए हो। अगर आपके इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं उस पर भी जो है वो अगर क्लिक आपका नहीं आ रहा है, जो कि दूसरी ज़बान में इसको CTR कहते हैं, बट अगर फॉर्मूला अगर हम ना लगाएं और वैसे ही जनरली मैनुअली अगर हम इसको जो है देखें, तो अगर आपके क्लिक्स कम आ रहे हैं उसकी भी अलग वजूहत हो सकती हैं, सेम वजूहत भी हो सकती हैं। आपका बजट जो है वो लो है, आपने जो है वो कीवर्ड ढंग के चूज़ नहीं किए हुए, या हो सकता है आपकी ऐड कॉपी इतनी अच्छी ना हो, अट्रैक्टिव ना हो कि लोग जो है उस पर क्लिक नहीं कर रहे। देखें, इंप्रेशंस अगर अच्छे आ रहे हैं तो ये नॉट एग्जैक्टली इज अ पॉजिटिव मेट्रिक। पॉजिटिव मेट्रिक से मुराद ये कि सिर्फ इंप्रेशंस आना जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। उस इंप्रेशन पे क्लिक कितने आ रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इंप्रेशंस आ रहे हैं आपके 1000, मगर उस पर क्लिक्स नहीं आ रहे, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। आपको CTR जो है बेसिकली आपको कैलकुलेट पर आपको देखना पड़ता है, या आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर क्लिक्स आपके कम आ रहे हैं तो उस पर आप क्या क्या कर सकते हैं, ऐड कॉपी उसकी अच्छी बनाने की कोशिश करें। क्योंकि ये वाली चीज़ जो होती है ये तो इंटरफेस से ही आप देख रहे होते हो, ये सब जो है गूगल के हाथ में ही होता है कि वो कितने लोगों को आपका ऐड दिखा रहा है और उनमें कितने लोग आपके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं। क्यों क्लिक कर रहे हैं, क्यों नहीं क्लिक कर रहे हैं, ये आपने जो है फिर मेजर करना पड़ता है या ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है कि आपको वो टारगेट जो है वो रीच कर सकें। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव कि आपको क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस जो है वो कंसिडर करना होता है एज अ इम्पॉर्टेंट मेट्रिक वाइल यू आर स्टार्टिंग गूगल एड्स। अब ये है कि हम क्लिक्स और इंप्रेशन जो है देखते किस तरह हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्लिक्स और इंप्रेशन दोनों ही जो है वो दिख जाएंगे बड़े आराम से जो है। इन केस नहीं दिख रहे होते तो वो भी देख लेते हैं।
आपको क्लिक्स और इम्प्रेशन दोनों बहुत ही बेसिक से हैं। दैट इज़ द रीज़न कि आपको एट एनी फेज आपको नज़र आएंगे, कीवर्ड के लेवल पे भी, कैंपेन के लेवल पे भी और एड ग्रुप के लेवल पे भी। हम कैंपेन की लेवल पे देखें तो आपको यहाँ जो है इंप्रेशन नज़र आ रहे हैं, और आपको आगे जाके हो सकता है क्लिक्स नज़र आ रही है, यहाँ क्लिक्स नज़र आ रहे हैं। ये मैंने अपने तरीके से जो है वो सेट किए हुए, दैट इज़ द रीज़न कि आपको हैपैज़र्ड नज़र आ रहा है। मगर अगर आपको अलग तरीके से इसको सर्च करना है, या इसको आपने सेगमेंट आपको अलग तरीके से करना है, तो सिंपल आप कॉलम की तरफ जाएंगे, मॉडिफाई कॉलम की तरफ जाएंगे, और सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे क्लिक्स। ये आपका क्लिक्स पहले नंबर पे ही आ गया, मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है, और इंप्रेशन इसी तरह टाइप करके। अब आप चाह रहे हैं कि आपको क्लिक्स और इंप्रेशन सबसे पहले नज़र आ जाएं, तो क्लिक्स को आप ऊपर ड्रैग करके टॉप पे आप ले जाते हैं, और इंप्रेशन को आप सेकंड नंबर पे ले आते हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो क्लिक्स और इंप्रेशन आपको साथ साथ आते रहेंगे। CTR मेरा 9% आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपके इंप्रेशन, ये क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इन 200, तो परसेंटेज आपकी CTR की 9% के करीब जो है वो आ गई है। अब ये डिफाइन करना कि आपके क्लिक्स और इम्प्रेशंस क्यों कम आ रहे हैं, आपका CTR जो है वो लो आ रहा है, हाई आ रहा है, आया कि लो आना बेहतर है या हाई आना बेहतर है। देखें, CTR हाई आना, CTR के मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लिक्स और इम्प्रेशन से उसका ताल्लुक है। CTR उसका हाई आना जो है नॉट एग्जैक्टली अ गुड मेट्रिक अगर वो कन्वर्ट होके नहीं दे रहा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अगर चेक करना है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके इंप्रेशंस जो हैं वो कितने आ रहे हैं। इंप्रेशंस आपके आ रहे हैं नहीं आ रहे। इंप्रेशंस आने का मतलब ये कि आपका ऐड जो है वो दिख रहा है। दिखने के बाद आपका सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लिक्स होता है। आपका ऐड जो है वो दिखने के बाद लोग क्लिक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो उन दो चीज़ों को कंपेयर बजाय आप स्लोली एंड ग्रेजुअली, आप ये दो मैट्रिक्स देखने के बजाय आप स्लोली एंड ग्रेजुअली CTR पे आया करेंगे, जिसमें इसकी यही डेफिनेशन होती है कि यार कि मेरे इंप्रेशंस के अगेंस्ट मेरे क्लिक्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं। CTR में भी ये होता है कि CTR आपका ये होता है कि बहुत से लोग होते हैं कि मेरा CTR 25% आ रहा है, 30% आ रहा है, 50% आ रहा है। जिसका मतलब है कि अगर 100 लोग देख रहे हैं मेरा ऐड, तो उनमें से 50 लोग जो हैं वो क्लिक कर रहे हैं। तो इसमें जो है, अगर तो आपका कन्वर्ट हो रहा है तो फिर तो अच्छी बात है। अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो ये देखें कि आपके क्लिक्स जो हैं वो क्यों आ रहे हैं, बिला वजह के तो नहीं आ रहे। आपने इमेज अच्छी यूज़ की हुई है, आपने क्लिक बेटी टाइप का कंटेंट तो नहीं बनाया हुआ है, दैट इज़ द रीज़न कि वो आ रहे हो। क्योंकि इवेंचुअली पैसा लग रहा है इन चीज़ों में, जो है आपको कन्वर्ट जो है वो करना पड़ेगा अगर आपको इसको जस्टिफाई करना है अपने CTR को। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको क्लिक्स और इंप्रेशंस जो है एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो कि आपको कंसिडर करना होगा। और बेसिक, ऑल्दो इट्स अ बेसिक, बट आपको हमेशा इसको जो है वो कंसिडर करना पड़ता है। थैंक यू।